सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हमने हिंदी के 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, प्रश्नोत्तर भी हो गए हैं उनके। आज हम हिंदी का 9 चैप्टर पढ़ेंगे, दो बैलों की कथा। दो बैल होते हैं, हीरा और मोती, और उसका जो मालिक है उसका नाम होता है झूरी। तो वो बैलों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उनके बारे में ये कहानी बताई गई है, दो बैलों की कथा या दो बैलों की कहानी। तो आज हम दो बैलों की कहानी पढ़ेंगे। मतलब इस कहानी में ये बताया गया है कि एक किसान है, उसके पास क्या है, दो बैल हैं। झूरी उस किसान का नाम है। उस किसान का क्या नाम है बच्चों? झूरी। उसके दो बैल हैं, जिन बैलों का नाम है हीरा और मोती। अपने बैलों को झूरी बच्चों की तरह प्यार करता है। बच्चों से जैसे प्यार करते हैं वैसे ही झूरी अपने बैलों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बच्चों की तरह। एक दिन उसका साला गया। एक दिन झूरी का साला था, उसका नाम था गया। वो झूरी के पास आता है और बैलों से काम करवाने के लिए झूरी से उसके दोनों बैल हैं हीरा और मोती, वो अपने घर लेकर गया, जहाँ पर उसने उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया बैलों के साथ। गया कौन था? झूरी का साला। गया के घर में रहने वाली एक छोटी लड़की को बैलों पर दया आ जाती है और वो बैलों की रस्सी खोल देती है और वो दोनों घर से भाग जाते हैं। रास्ते में हीरा और मोती एक सांड के साथ मुकाबला करते हैं। मुकाबला करके उसे भगाने में विवश कर देते हैं। भूखा होने के कारण या भूखा होने की वजह से हीरा मोती मटर के खेत में घुस जाते हैं, जहाँ से खेत का मालिक उन्हें काजी होश में बंद कर देता है, यानी उनको एक बाड़े में बंद कर देता है। काजी होश में अनेक पशु बंद हैं, एकदम दुर्बल यानी कमजोर और भूखे हैं, वो भूखे प्यासे हैं। हीरा मोती काजी होश की दीवार गिराकर सभी पशुओं को मार मार कर भगा देते हैं, यानी दीवार गिरा करके सभी पशुओं को उस बाड़े से आज़ाद कर देते हैं, परंतु खुद नहीं भागते हैं। अगली सुबह हीरा मोती की नीलामी होती है, यानी बिक्री के लिए उनको नीलाम किया जाता है। एक व्यापारी उन्हें नीलामी में खरीद कर अपने घर की ओर चल पड़ता है। लेकिन जो व्यापारी हीरा और मोती को खरीद कर अपने गांव में जाता है, वो रास्ता उनका जाना पहचाना है। ये देखकर हीरा मोती क्या करते हैं, अचानक अपनी शक्ति में आ जाते हैं और वे भागकर झूरी के पास आ जाते हैं, उस व्यापारी से छुड़ा करके। और उन्हें देखकर झूरी और उसकी पत्नी खुश हो जाते हैं। व्यापारी को मोती डरा कर भगा देता है। तो एक कहानी है बच्चों, आज हम इस कहानी को पढ़ेंगे। देखो, किसी गांव में एक सीधा साधा किसान रहता था, यानी कोई गांव था जिसमें एक सरल सीधा आदमी रहता था, किसान रहता था, और उस किसान का नाम झूरी था। उसके पास हीरा और मोती नामक दो बैल थे। उस किसान के पास दो बैल थे जिनका नाम था हीरा और मोती। दोनों बड़े ही शक्तिशाली एवं ऊंचे थे, दोनों बड़े ही ताकतवर थे और ऊंचे थे। उन दोनों बैलों में खूब प्यार था। हीरा और मोती आपस में बहुत ज़्यादा प्यार से रहते थे, प्रेम से रहते थे। वे एक साथ ही नाद का मतलब होता है पशुओं को जो चारा डालने की होदी होती है, उसको बोलते हैं नाद। वो दोनों एक साथ ही नाद में मुँह डालते थे और एक साथ ही नाद से मुँह उठाते थे। झूरी अपने बैलों को अपने बच्चों की तरह पालता था। झूरी जैसे बच्चे की देख रेख होती है छोटे बच्चे की, वैसे ही झूरी अपने बैलों की देख रेख करता था और बच्चों की तरह ही अपने बैलों को पालता था और उनके चारे पानी का विशेष ध्यान रखता था। झूरी अपने बैलों का चारा टाइम पे डालने का, पानी पिलाने का विशेष ध्यान रखता था। बैल भी झूरी को बहुत चाहते थे। अब जैसे झूरी अपने बैलों को प्यार करता था, वैसे ही बैल भी झूरी को बहुत ज़्यादा चाहते थे। दोनों बैलों के सहारे झूरी अपनी आजीविका चलाते थे। दोनों बैलों के सहारे झूरी था, वो अपनी जीवन निर्वाह का साधन था उनका, अपने जीवन निर्वाह करता था। झूरी की पत्नी का एक भाई था। अब झूरी की पत्नी का एक भाई था जो क्या लगा, झूरी का साला। उसका क्या नाम था? गया। झूरी के साले का क्या नाम था? गया था। वह झूरी से हीरा और मोती को कुछ दिनों के लिए अपने गांव लेने के लिए आया। अब झूरी का जो साला है वो झूरी के पास आया, उसका नाम गया था, और वो झूरी से हीरा और मोती अपने गांव ले जाने के लिए आया। क्यों? क्योंकि वो उनसे खेत जोतना चाहता है। जब गया दोनों बैलों को ले जाने लगा तो हीरा और मोती ने उसे बहुत तंग किया, हैरान किया। जब गया ने हीरा और मोती दोनों बैलों को अपने गांव ले जा रहा था, तब उन दोनों बैलों ने गया को बहुत ज़्यादा तंग किया, परेशान किया।
कभी मोती दाएं भागता है तो कभी हीरा बाएं, कभी मोती दाएं की तरफ रस्सी खींचता है तो हीरा है वो बाएं की तरफ रस्सी खींचता है। यानी गया को बहुत ज़्यादा रास्ते में परेशान किया इन्होंने। इस कारण हीरा और मोती को गया ने खूब पीटा, जिसके कारण गया ने यानी झूरी के साले ने हीरा और मोती बैल की खूब पिटाई की। घर पहुंचने पर गया ने दोनों को रूखा सूखा भूसा खाने को दिया, रूखा सूखा घास डाला, उनके सामने चारा डाला, जिसे दोनों बैलों ने सूंघा तक नहीं। सूंघा तक का मतलब उनकी उस घास की महक तक नहीं ली उन्होंने, यानी उस घास की तरफ, उस चारे की तरफ दोनों बैलों ने देखा भी नहीं। और गया ने उसको सूखा चारा क्यों डाला? क्योंकि उसको रास्ते में हीरा और मोती ने तंग किया, इसलिए वो उस पर गुस्सा हो रहा था, क्रोध हो रहा था, इसके कारण। रात्रि हो जाने पर हीरा और मोती ने वहां से भाग जाने का प्रण किया। उन्होंने दम लगाकर खूंटी की रस्सियों तोड़ दी और वहां से निकल भागे। अब रात्रि के समय हीरा और मोती क्या करते हैं, गया के घर से जो उसको रस्सी से बांध रखा था उस खूंटी और रस्सी को वो तोड़ देते हैं और उस वहां से भाग निकलते हैं। प्रातः यानी सुबह जब झूरी ने अपने बैलों को थान पर खड़ा पाया तो वह सारी बात समझ गया। अब वो दोनों बैल हैं वो कहाँ आ जाते हैं, झूरी के पास वापस आ जाते हैं। सुबह के समय जब झूरी उन दोनों बैलों को अपने थान यानी जहाँ बांध था उस स्थान पे दोनों बैलों को खड़ा पाया तो सारी बात झूरी समझ गया। दोनों पर प्यार से हाथ फेरने लगा। झूरी है वो हीरा और मोती पे दोनों बैलों पे प्यार से हाथ फेरता है, लेकिन झूरी की पत्नी उन्हें देखकर चिढ़ जाती है। लेकिन उन दोनों बैलों को देख करके झूरी की पत्नी यानी गया की बहन वो क्या करती है, चिढ़ जाती है, गुस्सा हो जाती है। उसने बैलों को रूखा सूखा भूसा दिया। अब दोनों बैल प्रश्न है। झूरी की पत्नी ने उन दोनों बैलों को सूखा चारा डाला, लेकिन फिर भी वो क्या है, अपने मालिक के पास आकर के दोनों बैल बहुत प्रसन्न है, खुश है। अगली सुबह गया फिर से बैलों को लेने आ पहुंचा। अब अगले दिन गया फिर झूरी के पास आता है दोनों बैलों को लेने के लिए। इस बार वह उन्हें गाड़ी में जोत कर ले जाने लगा। अब इस बार दूसरी बार जब वो हीरा और मोती को लेने आया अपने जीजा के पास, यानी कौन आया था, गया, तो वो क्या करता है, दोनों बैलों को गाड़ी से जोत कर ले जाता है। मार्ग में मोती की इच्छा हुई कि वह गाड़ी गड्ढे में धकिया दे। रास्ते में मोती की क्या इच्छा होती है कि वो गाड़ी को क्या करे, गड्ढे में धकिया दे, यानी धकेलना चाहता है। लेकिन हीरा था वो क्या था, बुद्धिमान भी था, समझदार था, उसने गाड़ी को संभाल लिया, यानी गड्ढे में नहीं गिराने दिया। इस बार गया ने दोनों बैलों से सख्त काम लेना आरंभ कर दिया। अब क्या करता है गया, दोनों बैलों को कठिन काम करवाता है, बहुत ज़्यादा उनको पूरे दिन जोतता रहता है। सारा दिन वह उन्हें हल में जोते रहता है, बात बात पे उन्हें मारता पीटता है। किनको, दोनों बैलों को। कौन मारता है, गया। शाम को उन्हें मोटे मोटे रस्सों से बांध देता है, पूरे दिन उनसे हल जोतता है और शाम को उनके खाने के लिए सूखा चारा देता है और मोटे रस्से से बांध देता है। चारे के नाम पर उसमें उनके सामने रूखा सूखा भूसा फेंक देता है और मोटे रस्से से बांध के हीरा और मोती के सामने सूखा चारा डाल देता है। दोनों बैल क्या हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, वे कभी भूसा खा लेते पर अक्सर वे भूखे गया के घर में, अब देखो क्या कर रहे हैं कि वे कभी चारा खा लेने पर अक्सर वे भूखे गया के घर में एक छोटी सी कन्या रहती थी। अब गया के घर में एक छोटी लड़की रहती थी। वो क्या करती है, उसको हीरा और मोती पे दया आ जाती है। वह प्रतिदिन हीरा और मोती की बुरी हालत होते हुए देखा करती है। उसे उनकी बेबसी पे तरस आ गया है, यानी उस लड़की को हीरा और मोती पर तरस आ गया, दया आ गई। वह कभी कभी रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती है और रात को वो लड़की क्या करती है, चुपके से हीरा और मोती को रोटी खिला करके जाती है। हीरा और मोती उस लड़की के प्यार के सामने पिटाई और अपमान सभी कुछ भूल जाते हैं। यानी हीरा और मोती की कितनी गया पिटाई करता है, लेकिन उस लड़की का प्यार देख करके वो अपनी पिटाई भी भूल जाते हैं। एक दिन मौका पाकर उस लड़की ने दोनों बैलों की रस्सियां खोल दी और दोनों वहां से भाग निकले। अब दोनों बैल आज़ाद थे, यानी दोनों बैल स्वतंत्र हो गए। उन्हें रास्ते में एक सांड टकरा गया। अब दोनों बैलों को रास्ते में क्या मिलता है, एक सांड मिलता है। उसे देखकर दोनों के हाथ पांव फूल जाते हैं। उस सांड को देखकर दोनों घबरा जाते हैं। कौन, हीरा और मोती, दोनों बैल।
पर फिर दोनों ने बहादुरी दिखाई हिम्मत से। जब सांड ने हीरा पर हमला किया तो मोती ने उस पर पीछे से सींग की चोट मारी। इस चोट से सांड क्या हुआ, घबरा गया। वह इनमें से किसी एक को तो मार सकता था, लेकिन यहाँ तो मुकाबला दो बैलों से था। हीरा और मोती ने मिलकर सांड को भी क्या किया, भगा दिया। मोती कुछ दूर तक उसके पीछे भागा, लेकिन हीरा ने उसे अधिक दूर नहीं जाने दिया। क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि हीरा क्या था, बुद्धिमान था, समझदार था। अब दोनों बहुत खुश थे, उस सांड को भी भगा दिया। दोनों बहुत खुश थे, हीरा और मोती दोनों बैल हैं, वो दोनों बहुत खुश थे। मार्ग में आगे बढ़ने पर उन्हें मटर का खेत नजर आया। रास्ते में आगे जा रहे थे, उनको क्या दिखाई दिया, एक खेत में मटर की फसल बोई हुई दिखाई दी। उन्हें जोरों की भूख लगी थी और कई दिनों से वो भूखे भी थे। अतः इसलिए अपनी भूख शांत करने के लिए वे हरी हरी मटर को चट करने लगे। दोनों बैल खेत में घुस गए और हरी हरी मटर खाने लगे। दुर्भाग्य से खेत के रखवाले ने उन्हें पकड़कर काजी हाउस में बंद करवा दिया। अब दुर्भाग्य से वहाँ कौन आता है, खेत का मालिक आता है, और वो क्या करता है, हीरा और मोती को काजी हाउस में यानी बाड़े में बंद करवा देता है, जहाँ पशु बंधे होते हैं, आवारा पशु। सभी पशु, हीरा और मोती ने वहां पर अन्य कई जानवरों को भी पाया। जिस बाड़े में हीरा और मोती को बंदी रखा गया वहां पे और भी पशु थे, जैसे भेड़, घोड़े, घोड़ियां, गधे और बकरियां आदि। सभी पशु एकदम कमजोर और लाचार थे। सभी पशु थे वो कमजोर भी थे और लाचार यानी मजबूर भी थे। ऊपर से वहाँ उनके चारे पानी का कोई इंतजाम नहीं था, करे तो क्या करे। ऊपर से उनके लिए कोई भी ना चारा मिल रहा था उन पशुओं को, ना पानी मिल रहा था, कोई भी प्रबंध नहीं था उनके लिए। जब रात गहरी हो गई तो मोती ने हीरा से कहा कि यदि हम इस दीवार को तोड़ दें तो स्वतंत्र हो सकते हैं। अब मोती वो हीरा से कहता है रात को कि हम इस दीवार को तोड़ दें तो हम भी स्वतंत्र यानी आज़ाद हो सकते हैं, और जहाँ यहाँ पे और भी पशु हैं इनको भी हम आज़ाद करा सकते हैं। उसने अपने मजबूत सींगों से दीवार तोड़ने की कोशिश की। 2-4 प्रहारों से दीवार गिर गई। दीवार में रास्ता बनते ही सबसे पहले घोड़ियां भागी, उसके बाद भैंसे, बकरियां, गधे वहीं रहे, जिन्हें मोती ने सींग मार मार कर भगाने के लिए मजबूर कर दिया। मोती ने हीरा से भाग जाने को कहा, लेकिन हीरा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। हीरा वहाँ से नहीं भागा, बल्कि सभी पशुओं को वहाँ उस बाड़े से भगा दिया। जब सुबह हुई तो काजी हाउस वाले वहाँ का दृश्य देखकर दंग रह गए, हैरान रह गए। क्यों? क्योंकि उस काजी हाउस बाड़े में आए तो कोई भी पशु वहाँ नहीं था, सिर्फ हीरा और मोती। उन्होंने हीरा और मोती की नीलामी लगवा दी। नीलामी यानी बिक्री के लिए नीलामी लगवा दी। सबसे ऊंची बोली लगाकर एक व्यापारी उन्हें खरीद कर अपने गांव ले चला। यानी नीलामी लगाई उनकी बिक्री के लिए हीरा और मोती की, तो एक व्यक्ति सबसे ज़्यादा पैसे लगा करके उनको खरीद करके अपने गाँव लेकर जाता है। मार खाते खाते वहाँ भूख सहते हुए हीरा और मोती दोनों बहुत ही दुर्बल यानी कमज़ोर हो गए। यहाँ तक कि उनकी हड्डियाँ भी निकल आई, इतने कमज़ोर हो गए थे। भूख और प्यास के मारे उनका बुरा हाल था और उनमें कुछ भी ताकत शेष नहीं बची थी। यानी हीरा और मोती में अब ताकत नहीं बची थी। चुपचाप उस व्यापारी के संग यानी चुपचाप उस व्यापारी, जिस व्यापारी ने उनको खरीदा था, उस व्यापारी के साथ साथ चलने लगे। इसके अतिरिक्त उनके पास कोई विकल्प नहीं था। विकल्प यानी कोई और उपाय नहीं थी। किसके पास? हीरा और मोती के पास। उन्हें वह रास्ता कुछ जाना पहचाना सा लगने लगा। अब जिस रास्ते से व्यापारी उनको खरीद कर लेकर के जा रहा था वो रास्ता हीरा और मोती का जाना पहचाना सा लगा। उन दोनों में न जाने कैसे ताकत आ गई, शक्ति आ गई दोनों में। वे दोनों फुर्ती से दौड़ने लगे। दोनों बैल आगे आगे, उनके पीछे पीछे व्यापारी। दोनों बैल व्यापारी से छुटा करके भागने लगे। आगे आगे बैल भाग रहे हैं और पीछे पीछे उसको जो खरीद कर लाया वो व्यापारी भाग रहा है। दोनों ने घर आकर सांस ली। किसके घर आकर सांस ली? क्योंकि वो रास्ता जाना पहचाना था। और वो रास्ता कहाँ आ रहा था? हीरा और मोती जिनका मालिक था ना झूरी, उसके घर की तरफ वो रास्ता आ रहा था। तो वो वहाँ आकर के यानी झूरी के घर आकर के हीरा और मोती सांस लेते हैं। अपने बिछुड़े बैलों को यानी अपने से बिछड़े हुए बैलों को सामने देखकर झूरी खुशी से झूम उठता है। यानी अपने बैलों को
अपने से बिछड़े हुए थे, यानी उससे बिछड़े हुए थे, लेकिन फिर वो वापस अपने घर में उन दोनों बैलों को देखता तो वो खुशी से झूम उठता है। कौन झूम उठता है? झूरी। दोनों ने घर झूम उठता है। पीछे पीछे व्यापारी भी आ गया। अब पीछे पीछे क्या होता है? व्यापारी भी झूरी के घर आ गया और झूरी के घर आ गया तथा दोनों बैलों को मांगने लगा। अब व्यापारी उनके घर आ गया झूरी के और दोनों बैलों को मांगने लगा। मोती तेजी से व्यापारी की तरफ झपटा। अब मोती के भी अंदर ताकत आ गई। क्यों? अपने मालिक के पास आ गया था। तो मोती है वो तेजी से व्यापारी की तरफ झपटता है। बेचारा व्यापारी अपनी जान बचाकर भागा। झूरी की पत्नी ने भी दौड़कर हीरा और मोती के माथे चूम लिए। तो इस कहानी का उद्देश्य क्या था बच्चों? इस कहानी का ये उद्देश्य था कि पशु भी प्यार के भूखे होते हैं, उनके साथ भी हमें बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। यानी जैसे जानवर हैं, पशु हैं, वो भी क्या है? प्यार के भूखे होते हैं बच्चों। इनके साथ हमें बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि इनके साथ भी हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जैसा व्यवहार हम उनके साथ करेंगे वैसा ही व्यवहार हम उनसे पाएंगे। तो ये एक कहानी थी, हीरा और मोती, दो बैलों की कहानी थी, जिसका मालिक था झूरी। वो अपने बैलों को बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। तो ये कहानी एक बार आपको फिर पढ़नी है बेटा, और इसके जो शब्दार्थ हैं वो आपको नोटबुक में करने हैं। धन्यवाद।